भारत एक ऐसा देश जहां प्राकृतिक अद्भुतता, प्राचीन रहस्य और धार्मिक आस्था से भरपूर कहानियां हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के 3 ऐसे अद्भुत स्थलों पर जहां रहस्य और वास्तविकता के बीच की सीमा मिट जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपने कभी सुना है भारत के उस स्थान के बारे में जो सबसे अधिक खतरनाक और डरावना माना जाता है? भारत के राजस्थान राज्य में स्थित भानगढ़ किला। यह किला 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि जिस धरती पर भानगढ़ किला खड़ा है वह गुरु बालूनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी का था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ के घरों में छत नहीं है। कहा जाता है इस जगह को एक ऋषि ने श्राप दिया था। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास अपने कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं कि यह किला शापित है और रात के समय यहाँ पर जाना जोखिमपूर्ण है। इसलिए शाम के बाद पर्यटकों को इस किले में ठहरने नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज भी कई गांव वाले मानते हैं कि वे रात को अजीब आवाजें सुनते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि वे किले की बालकनी में पुराने जमाने के लोगों की छाया देखते हैं। कहा जाता है कि किले में एक ऐसा कमरा है जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। जो भी वहां जाने की कोशिश करता है वह अजीब बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो यह थी भानगढ़ किले की कुछ अनछुई रहस्यमयी कहानियां। चलिए अब एक और रहस्यमय स्थल के बारे में जानते हैं जिसका नाम है कुलधरा गांव। राजस्थान का कुलधरा गांव न केवल भारत का बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 200 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन एक दिन एक स्थानीय सामंत ने गांव की सुंदर राजकुमारी पर अपनी नजर डाल दी। उसकी अवांछित इच्छाओं के चलते जब गांव वालों ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उस सामंत ने गांव को बड़े नुकसान की धमकी दी। तो गांव वालों ने एक ही रात में अपने घर छोड़ दिए और जब सामंत अगली सुबह गांव पहुंचा तो वह सुनसान था। गांव वालों के गायब हो जाने की वजह आज तक एक रहस्य ही रह गई है। कहते हैं कि गांव वालों ने जाते जाते गांव पर श्राप लगा दिया था कि कोई भी यहाँ निवास नहीं करेगा और जो भी यहाँ बसेगा उस पर बड़ा अभिशाप होगा। दोस्तों, यहाँ जब रात होती है लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इस वजह से लोग रात में वहां जाने से डरते हैं। इसलिए स्थानीय लोग सूर्यास्त के बाद द्वार बंद कर देते हैं। आज भी कुलधरा गांव की सड़कों और घरों में वह पुरानी यादें और रहस्य बसे हैं जो किसी भी जिज्ञासु आत्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं। दोस्तों, अब तीसरे रहस्य के बारे में बात करते हैं। हर समुद्र की लहर अपने साथ किसी न किसी रहस्य को लेकर आती है, लेकिन रामेश्वरम के समुद्र में छुपा हुआ रहस्य अद्वितीय है। बात करते हैं भारत के उस अद्भुत स्थल के बारे में जहां पत्थर पानी पर तैरते हैं। भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में एक इलाका है पंबन द्वीप। दूसरी तरफ श्रीलंका देश है। बीच में समुद्र और मन्नार की खाड़ी है। भारत के पंबन द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ने वाले पुराने पुल को राम सेतु कहा जाता है। इस अद्भुत स्थल पर आज भी पर्यटक और जिज्ञासु लोग आते हैं और अपनी आंखों से इस अद्भुत घटना का दर्शन करते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस स्थल पर कुछ ऐसे पत्थर हैं जो पानी पर तैरते हैं। विज्ञान और स्थानीय संस्कृति दोनों ही इस अद्भुत घटना को समझने का प्रयास करते हैं। स्थानीय कथाएं कहती हैं कि जब भगवान राम ने सेतु बनाया तो उन्होंने वायुपुत्र हनुमान से विशेष पत्थर मंगवाए जिन पर राम का नाम लिखा था। इन पत्थरों की विशेषता यह थी कि वे पानी पर तैरते थे। फिर भी विज्ञान इस घटना को अपने तरीके से समझने का प्रयास करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन पत्थरों का घनत्व पानी से कम है जिससे वे तैरते हैं।
लेकिन इस स्थल का महत्व सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति में और विशेषकर हिंदू धर्म में इसे भगवान राम और सीता के अद्वितीय प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार रामेश्वरम के तैरते पत्थर न केवल विज्ञान और प्राकृतिक घटनाओं का हिस्सा हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास की अमूल्य धरोहर भी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।